हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है गाइज आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग गाइज शुरू हो रहा है दोपहर 2 बजे से और अब इस टाइम मैं आ चुकी हूँ किचन में। बात करते हैं हम मौसम की। तो मैं आपको आज हमारे यहाँ का मौसम दिखाती हूँ गाइज। ये आप देख सकते हो, पूरा बारिश हो रखी है हमारे यहाँ। एक्चुअली गाइज 3 दिन से हो रही है बारिश, वो भी बहुत झमाझम वाली बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है। मतलब सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग, संडे नाइट, आज मंडे है और मंडे से भी अभी सुबह से पूरी तरह बारिश हो रही है। बहुत बुरा हाल है। अभी तो थोड़ा सा कम है लेकिन है बारिश। और आज मैं बना रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइज चीनी का लगड़ा बनाने की रेसिपी। और देखो, मुझे ना ये मेरी शादी को हो चुके हैं गाइस 12 साल, ऑलमोस्ट 12 साल होने को आए हैं कंप्लीट। अभी तक मुझे ये रेसिपी बनानी नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक रेसिपी बनानी आती है, ये मुझे बनाने अभी तक नहीं आए हैं। एक तो आपने देखा कि मैंने कर दिया ख़राब, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना। मतलब मैंने बनाने की कोशिश करी लेकिन वो बना नहीं। सो गाइस, ये है हमारे उत्तराखंड की एक रेसिपी जिसको बोलते हैं चीनी की वाली रोटी या मीठी रोटी, या हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं लगड़ा मेरे ससुराल में, और मेरे मायके में बोलते हैं इसको छोलिया रोटी। तो ये है वो है, और इसको मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो मैंने कर दिया ख़राब, जिसका कि ये हाल हुआ है, मतलब मुझसे बना ही नहीं है। ये नॉन स्टिक पैन में भी नहीं बना भाई मेरे से। और नॉर्मल वाले पैन होते हैं वो तो अलग ही है, उसकी तो बात ही छोड़ो गाइज। ये है नॉर्मल वाला पैन, मतलब नॉन स्टिक पैन है ये, इसमें भी ये बना नहीं मेरे से। अब बारी आती है इसको नॉर्मल वाले पैन में बनाने की। मैं आपको दिखाती हूँ। यह है नॉर्मल वाला तवा जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, और इस पे इसको मैंने अच्छे से फ्लोट तो कर दिया है, फैला भी दिया है, सब कुछ ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस अभी तक का ठीक है। ये सेकंड वन है और ये एक भी मतलब अगर खाने लायक बनेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई है, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मुझे ये बनाने नहीं आए हैं और ना ये मुझसे बनते हैं। बस ये देखो आप, यहाँ पे आके ना ये काम ख़राब हो जाता है। बाकी सबका सारा प्रोसेस ठीक आता है, बस यहाँ पे आके ये काम ख़राब हो जाता है। अभी इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी। मेरी सास, मैंने अपनी सास को कॉल किया था तो उन्होंने बोला जब ये एक साइड से पूरा पक जाएगा तो ये अपने आप इधर पूरा लाल लाल हो जाएगा ऊपर तक, फिर उसके बाद इसको पलटी मारियो ताकि ये टूटे ना। और मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी पका है, क्योंकि ये नीचे चिपक रहा है। उन्होंने बोला कि जब ये पक जाता है तो ये अपने आप छूटने लगता है तवे पे से। तो देखते हैं, अभी मैं इसे थोड़ी देर और आराम करने देती हूँ, पकने देती हूँ। और इसके लिए मुझे तवे को ऐसे चारों तरफ घुमाना पड़ेगा ताकि ये चारों तरफ से ऐसे अच्छे से पक जाए। मुझे हर एक चीज़ बनाना नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैंने खुद से बनानी सीखी होगी, और ये सारी चीज़ें तो मैंने सिखा के भी मेरे घर वाले थक गए, पर मुझे ये अभी तक बनानी नहीं आई। जब मेरा बाबू पेट में था मेरे, जब मेरा लड़का होने वाला था, तो तब भी ये मुझे बहुत खाने का मन करता था, इसको खाने का बहुत मन होता था मुझे, पर अफसोस मुझे ये बनाना नहीं आता था। तो मैं इसको अपनी चाची सास से बनवाती थी और अपनी मम्मी से बनवाती थी कि बना के मुझे दो भाई, मुझे खाने का मन है पर बना के मुझे दो। पर मुझसे ये खुद से कभी बना नहीं घर में, मुझसे ये कभी बनता ही नहीं था भाई। हमेशा यहाँ पे आके टूट जाता था। इतना मैंने इसमें तेल घी लगा रखा है लेकिन ये यहाँ पे आके इसका काम ख़राब हो जाता है। ये कभी मुझसे ढंग से बनता ही नहीं है। मेरी सास ने, मेरी चाची सास ने, मेरी मम्मी ने इतने बना बना के मुझे दिए। ये जब मेरा बाबू होने वाला था तब मुझे इसको खाने का बहुत मन होता था। मैं मेरी मम्मी को फ़ोन करके मंगाती थी, मेरी सास को बोलती थी फ़ोन करके कि मेरा ये खाने का मन कर रहा हो। कहते बना ले, बनाना तो तेरे को सारा कुछ बनाना आता है, ये क्यों नहीं आता। मैंने कहा बस ये नहीं आता मेरे को। तब हमारे बगल में मेरी चाची सास रहती है, उन्होंने ये बना के मुझे कई बार खिलाया, कई बार उन्होंने खिलाया, कई बार मेरी मम्मी ने बना के भेजा, कई बार बहुत से ऐसी बार हो गए जो उन्होंने वही बना के देते थे, क्योंकि मुझसे तो ये बनती नहीं थी। और आज भी मुझे इसको खाने का मन हुआ था, तब मुझे लगा मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगी। आज मैं घर पे ही करूँगी। पहले मैंने इसको इस पैन में बनाने की कोशिश करी तो इसका ये हाल देख सकते हो, ये बना ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ये बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है। देखने में तो ये इजी लगती है, बनाने में बहुत मुश्किल है। मेरे से तो बनती नहीं। ये चिपक चुकी है, देख रहे हो आप, अभी तक ये छूटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पका नहीं अभी अच्छे से, पक तो गया होगा। हाँ ये देखो,
बीच में इसका ये हाल हो जाता है और कोने कोने में इसका ये हाल रहता है, और ये निकलता नहीं है जल्दी से भाई। इसको बनाने में ना मुझे इतनी आफत आती है कि मैं इसको होटल से खाना या किसी से बनवा के खाना पसंद करूँगी, पर खुद नहीं बनाऊँगी। ये हाल है इसका। आज मुझे इसको खाना था, आज मेरा मन कर रहा था इसको बनाने का। बारिश हो रही है तो ज़्यादा हैवी, मैंने कहा क्या बनाऊँ। इसकी सिंपल सी रेसिपी है। ये मैंने इधर घोल बनाया है, इसमें है आटा और चीनी। इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है। घोल के 10-15 मिनट के लिए चीनी को मेल्ट होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद इसमें मैंने और ऊपर से कुछ भी नहीं डाला, बस यही घोल है। और इसकी मैं ना आपको वो दिखाती हूँ, टेक्सचर दिखाती हूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा ही घोल है। आप देख सकते हो जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर का घोल बनाते हैं वैसे ही है। पर ना इतना मैं गैस की आंच को ना थोड़ा सा लो कर रही थी ताकि ये इस साइड से चिपके ना। यहाँ तो हो चुका है क्रिस्पी करारा। इसकी खुशबू ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना। सिंपल सी रेसिपी है तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने की। जब पहले के लोग खेत में जाते थे ना तो उसको बना के लेके जाते थे। जब खेत में उनको बहुत सारा काम होता था तो बच्चे जब काम करते थे खेत में, जैसे हम हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे पेरेंट्स यही लाते थे खेत में बना के। मेरी सास जब बताती है ना तो वो इसको बना के लेके जाती थी, और इसके चक्कर में मेरे हस्बैंड लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे कि हाँ ये खाने को मिलेगा। इतना टेस्टी लगता था पहले का खाना, तो कुछ अलग ही बात है ना पहले के खाने की। आज की डेट में वो बात कहाँ और वो स्वाद कहाँ। अब मैं इसको इतना कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये अब तक तो ये सही है, यहाँ पे तक सही आ गया। अब ये पक चुका है और मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ये बनाना आया है। एक तो बन चुका है, एक का हाल आप लोगों ने देखा कि ये हो रखा है, दूसरे का हाल आप देख सकते हो। और अब मैं इसको ना दूसरी साइड से भी पलट लूँगी। देखो निकलने लग गए, देखो। मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है जो मुझसे बनती नहीं भाई, और ना मुझे बनानी आती। आज तो बन गया। इतनी बार इसको पलटना नहीं होता क्योंकि ये टूट जाता है, तो इतनी बार इसको पलटना नहीं होता। मैं इसको फिर भी पलट रही हूँ। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे कुछ काम नहीं है, 24 घंटे रेसिपी लेके आ जाती है। तो भैया ऐसा है कि मैं भी ना सीखने की कोशिश करती हूँ तभी रेसिपी वीडियोस बनाती हूँ, वरना अगर मुझे भी खुद को कुछ आता तो मेरी रोटी का हाल ये नहीं होता। मुझे भी नहीं आती है, मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ, रोज़ नया कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। करते करते ये हाल हो जाता है। अब ये पकेगी, उसके बाद 1-2 और है, उनको भी मैं बना के देखूँगी बनती है कि नहीं। गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, और मेरी सास में इसको इससे भी कम तेल में बनाती है। वो तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालती है, मैं तो फिर भी इतना तेल भर के बैठी हूँ इसमें। अब इसको डालेंगे, इस बैटर को इसमें डाल के देखूँ बनता है कि नहीं। एक तो बन गया है। मैंने पीले बैटर थोड़ा सा कम ही बनाया है क्योंकि देखना मुझे ये बना के बनता है कि नहीं। और अब इसको हम करेंगे अच्छे से लगे। बस देखो ये ना मुझसे बस यही क्या हो जाती है गड़बड़। ये जो है ये बनते नहीं मुझसे जल्दी, जितना मर्जी कोशिश कर लो। इसको मैं बड़ा नहीं बनाऊंगी, पहले फट रहा है बीच में से। बस इसको ऐसा ऐसा करती रहूँगी ताकि ये, अरे भाई फटना नहीं। कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा बैटर और डालूंगी इसमें। चम्मच बिल्कुल ही छोटा हो गया ये। अभी मेरे बच्चे आए मेरे पास, कहते हैं मम्मा क्या बना रही हूँ। मैंने कहा जी बता रही क्या बन रहा है, अभी जब बनेगा तो बताऊंगी बच्चों की क्या बन रहा है। अभी हम इसको एक साइड से पकने देंगे। पहले मैं इसके साइड में लगा लेती हूँ थोड़ा सा तेल ताकि ये चिपके नहीं। तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। देखो ये तो निकल गया ये साइड से, तो इससे पहले कि ये बीच में से ख़राब हो जाए। कई बार कई चीज़ें हमें से बन जाती है, कई चीज़ें नहीं बनती है। जो चीज़ें बनती है वो तो ठीक है। मुझे ना इससे अच्छा तो नॉर्मल सिंपल खाना बनाना अच्छा लगता है। मुझसे ये चीले पीले और ये सब बनते नहीं हैं। इनको बनाने के लिए चीला तो मैं, बेसन का चीला तो फिर भी बना लूँगी, वो तो चलो मुझसे बन भी जाता है। पर ये भाई साहब ये तो मुझसे बनता ही नहीं। मतलब आप लोग
मान सकते हो कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और अभी तक मुझसे ये नहीं बना, बताओ। और पहले शादी से पहले मेरी मम्मी बना कर मुझे ये देती थी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था और इसके लिए मैं पूरे घर में तूफान मचा देती थी। मैं खाना नहीं खाती थी अगर मेरी इच्छा कर रही है इसको खाने की और मैंने ये नहीं बनवाया मम्मी से। मम्मी बोलती थी इसको, मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, तो कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब मुझे इसको खाने की इच्छा होती थी तो मैं उस दिन इसको किसी भी कीमत पे अपने घर में बनवाती थी। चाहे जैसे मेरी मम्मी गुड़ वाले बनाती थी, सब गुड़ का पानी गर्म करके ना, गुड़ को पानी में उबाल के उसके बाद उसको ठंडा करके फिर चीनी आटे में मिला के उसकी, मतलब मेरी मम्मी जब बनाती थी इतना मस्त स्वाद आता था ना उसमें, कि जब मुझे इसको खाने की इच्छा होती थी मैं पूरा घर सर पे उठा लेती थी कि मुझको बना के दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खा रही। चाहे वो कुछ और क्यों ना बना हो, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना बनी हो, अगर मुझको ये खाना है तो मुझको ये खाना ना। कई बार तो रात को मन करता था तो रात को तो बनता नहीं था ये, उसके लिए मुझे सुबह नाश्ते का इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह नाश्ते में बनेगा ये, रात को भूखी सो जाती थी, पर ये सुबह नाश्ते में बनाओ इसको। तो सुबह नाश्ते में बनाने के लिए कई बार ऐसा होता था ना कि गुड़ ख़त्म हो रखा होता था, तो सुबह सुबह भगाते थे वो मुझे, मेरे घर वाले मुझे सुबह सुबह भगाते थे, गुड़ लेके आएगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब गुड़ लेने के लिए जाओ भाई, सुबह सुबह किसकी दुकान खुली है? सुबह 6 बजे कौन दुकान खोलता है भाई? 6 बजे किसकी दुकान खुली रहती है? फिर भी मैं मतलब जाती थी, ढूंढती थी, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगे, जहाँ भी मिले, कोई भी दुकान खुली मिले, बस गुड़ दे दो भाई। गुड़ है आप लोगों के पास तो ठीक है, नहीं तो मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैंने कहा मम्मी बनाएगी नहीं, अब भी नहीं बनाएगी, रात भी भूखी सोई हूँ, अभी भी सोना पड़ेगा। और मेरे बच्चे तो खैर उनको इतना पसंद है नहीं है, क्योंकि उनको तो पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर यही सब चीज़ होता है। मुझे तो ये पसंद है, तो इसलिए मुझे इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी ताकि बने बनाए मिल जाते थे। और अब खुद बनाती हूँ। अब कभी मन करता है, मम्मी के घर जब जाती हूँ तो कभी मन करता है तो मम्मी बनाती है। मेरी बहन को आता है बनाना, मेरे से छोटी बहन है, उसको आता है बनाना। वो बोलती है तू मेरे से बड़ी हो गई, तेरे से ये बनता नहीं, बता। मैं कहा मेरे से तो नहीं बनता भाई, तुझे बना के देना है तो बता, नहीं तो रहने दे भाई, मैं खुद देख लूँगी। तो फाइनली आज मैं इसको ना बनाने की कोशिश कर ही रही हूँ। इसको बोलते हैं मीठी रोटी, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। और इसको खाने के लिए इतना भी कोई पापड़ बेल सकता है या इतना भी कोई पागल हो सकता है, बताना मेरे को। सो ये देखो आप, ये है दूसरा वाला पीस और ये भी पक चुका है। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना है इसके जैसा, लेकिन ठीक है, जैसा भी है खाना तो है ही है, पेट तो भरना ही है। अच्छा कर रही है तो क्या करे। और इसको बनाते बनाते मुझे ना 1 घंटा हो गया, मतलब 2 पीस को बनाते बनाते आधा घंटा। और गैस का फ्लेम तो पूछो ही मत, गैस का फ्लेम तो इतना लो रखा है मैंने कि पूछो मत। बस ये बन जाए, धीमी आंच पे पकाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये कच्चा रह जाता है फिर अंदर से। अगर इसको तेज़ आंच पे पकाओगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे सेक सेक के दबा दबा के पकाना पड़ता है। और इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। अब मुझे इसको समझ में आ गई इसकी बनाने की रेसिपी। इसके लिए चाहिए पेशेंस, मतलब इसके लिए बहुत सारा धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। इसको पलटने की जल्दी नहीं करनी है कि पलटने की जल्दी करो और ऐसा इसका हाल बना दो। अब यहाँ पे ना इस वीडियो में कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं आता था क्यों बनाया। भाई बनाने की कोशिश करूँगी, सीखूँगी तो ही बनेगा, ऐसा तो बनेगा नहीं। मेरी सास इसको इतना बड़ा बड़ा बनाती है, इतना पूरा बड़ा बड़ा। मेरी मम्मी भी इसको पूरा इतना तवे के शेप जितना बड़ा बनाती है, और मुझसे इतनी छोटी सी शेप बनी। इसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। देखो आप, ऐसे भी हार्ड होते हैं। किस किस गढ़वाली भाई ने ये खाया है भाई, मुझे कमेंट करके बताना, भाई हो या बहन हो, जिसने भी खाया है कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस की फेवरेट थी ये चीज़। मेरी तो थी, और जो फेवरेट चीज़ होती है वही देखो हमें बनानी नहीं आती। ओ भाई साहब, तेल ज़्यादा पड़ गया। सो गाइस, इसको भी मैंने इसमें फ्लोट कर दिया है, अब ये पकेगा। मेरी सास और मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही होगी ना, मेरी मम्मी देख रही होगी तो मेरी मम्मी बोलेगी कभी इसको बनवाने के लिए हमसे इतने पापड़ बुलवाती थी, इतनी मेहनत कराती थी, मुझे इतना परेशान करती थी, और आज देख
खुद कैसा बना रही है। खुद की बारी आई, खुद माँ बन गई तो देख कैसे बना रही है। हिसाब खुद की मेहनत जब रंग लाती है तो टेस्ट अच्छा आता है। सब चीज़ें टेस्टी होती है। सारे तो बन गए, 2 तो बन गए, अभी बारी है तीसरे की। ये पक रहा है, इसको पकने में टाइम लगेगा। तब तक मैं आपसे बात करती हूँ। गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों में से किस ने ये खाया है अपने बचपन में, या कौन अभी भी इसको खाता है, बनाता है, किसकी ये चीज़ फेवरेट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो फाइनली गाइस हमारी रोटियां बनके हो चुकी है तैयार। ये आप देख सकते हो, ये बनाई है मैंने 3 और तीनों अलग अलग आकार की हैं। एक बड़ी, छोटी, फिर उससे छोटी, ये देख सकते हो आप, और ये सबसे बड़ी। सो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मैं बना के खा लूँ पहले फटाफट से गरम गरम रोटी। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे जैसी गलतियाँ का और कौन कौन करता है अपने घर में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो ये रेसिपी किस किस को अच्छी लगती है वो भी बताना मुझे, कि भैया मेरी तरह किसी और को भी क्या ये रेसिपी बनानी नहीं आती। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी को आए बनाना। मुझे भी नहीं आती, मैं भी सीखती हूँ, बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और मेरी तरफ से गाइस आप लोगों के लिए टेस्टी आप लोगों की तरफ से मैं खा लेती हूँ।